इस न्यूज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर के मुस्तफा को मरणोपरांत मिलेगा शौर्य चक्र। बेदला स्थित घर पर शहीद के परिजनों ने दी जानकारी। दरअसल अक्टूबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी दर्रों में सीक्रेट मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने से देश सेवा करते करते शहीद हुए उदयपुर के अमर शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा को 5 जुलाई को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया जाएगा। ये सम्मान मुस्तफा की मां फातिमा, पिता जकीउद्दीन और बहन डॉक्टर अलीफिया मुर्तजा अली रिसीव करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ भी मौजूद रहेंगे। इसे लेकर मेजर मुस्तफा की माता फातिमा का कहना है कि उनके लिए गौरव की बात है कि उनके बेटे को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। अगर वो जिंदा होता तो उन्हें ज्यादा खुशी होती, लेकिन आज जब वो राष्ट्रपति भवन के लिए निकल रही हैं तो अपने आप को और भी ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, क्योंकि वहां पर उनके जैसी कई माएं होंगी जिन्होंने देश के लिए अपने बच्चों को खोया है। मुस्तफा की माता ने बताया कि उनका बेटा शुरू से ही देश की सेवा के लिए जागरूक था और 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही उन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की और देश की सुरक्षा को अपना पहला कर्तव्य माना। फातिमा बताती है कि उनका बेटा हमेशा कहता था कि माँ देखना, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि दुनिया याद करेगी, और सच में उसने ये कर दिखाया। मुस्तफा को शौर्य चक्र मिलने पर उसके माता पिता का कहना है कि ये उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि मेवाड़ से पहली बार किसी ने ये उपलब्धि हासिल की है। ये जो सम्मान दिया जाता है वो 2 जनों को दिया जाता है, या तो मरणोपरांत मिलता है या आज भी वो है। और उन्होंने इतना शौर्य, अपना एक इतना साहस बताया है देश को बचाने में। मैं ये कहूँगी देश को बचाने में। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अकेले ही नहीं, जब मैं राष्ट्रपति भवन जाऊंगी तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात होगी जो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह ही होंगे। और इन चमकते हुए सितारों के माँ बाप से मिलना, उन सितारों से मिलने की मुझे बेताबी से इंतज़ार है। और मैं 5 तारीख का सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार कर रही हूँ कि जो अभी है उन सितारों से मुझे गले लगने का और मिलने का मौका मिलेगा। किस तरह की यादें जुड़ी हुई हैं? मुस्तफ़ा के साथ तो बड़े प्राउड करने वाली ही यादें हैं मेरे पास। बेटा हमेशा मुझे बहुत प्यार से ही रखता था, सम्मान करता था और मुस्तफ़ा के साथ हर समय रही हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है, जब वो एनडीए में था तो सबसे ज़्यादा एनडीए में जाने वाली पेरेंट्स में ही गिनी जाती हूँ अब तक, क्योंकि वहाँ पर मिड टर्म होने पर या फिर छुट्टी होने पर ही पेरेंट्स जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं। और अमूमन कई पेरेंट्स तो बच्चों की पीओपी जब पासिंग आउट पीरियड होती है तभी जाते हैं। लेकिन मैं मुस्तफ़ा की कोई एक छुट्टी भी होती थी तो उसके पास एनडीए में पहुँच जाती थी। सिर्फ इतना था कि मैं उससे मिलूँगी और उसको गले लगाऊँगी। मुस्तफ़ा बहुत आज्ञाकारी बेटा था। डिसिप्लिन नाम की चीज़ में बहुत कूट के भरी हुई थी। आज जब शौर्य चक्र मिल रहा है तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी हो रही है। लेकिन अगर वो होता तो खुशी दुगुनी 4 गुनी हो जाती। आज वो नहीं है तो मुझे ही नहीं, परिवार को ही नहीं, गांव को ही नहीं, पूरे इलाके को, उदयपुर को, मेवाड़ को गर्व हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक टोही मिशन पे गए लोग, मिशन पूरा करके लौट रहे थे और अचानक ये हादसा हुआ। उसमें अपना बलिदान दिया, लेकिन जान माल की हानि होने को रोकने के लिए। अगर वो चाहते तो कुछ और कर सकते थे, लेकिन देश को सर्वोपरि रखा और अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं। और ये शौर्य चक्र मिलने की जो खुशी है, इट इज़ अ प्राउड मोमेंट।